हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस मीन्स लगातार। कोई भी कार्य जब कंटिन्यूटी में हो तो उसको हम कंटिन्यू टेंस में उसके सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी जो कंटिन्यूटी में है, और इस कंटिन्यूस टेंस का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब कोई भी कार्य है जब प्रोग्रेस में होता है तो हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जानते हैं। अब बात आती है कि हम इस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको वेयर टू यूज़। तो पहली बात तो इसके अंदर एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते समय जो कार्य चल रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूँ और आप इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। आई एम टीचिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है कि जो वर्तमान के अंदर जो मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, तो इस टेंस को बताने के लिए हम जब बोल रहे हैं तब वो कार्य है वो कंटिन्यूटी में हो, प्रोग्रेस में हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बालक पढ़ रहा है तो इसके लिए ही इज रीडिंग ए बुक। तो ये डेनोट करता है कि जब हम बोल रहे हैं तब भी कोई न कोई कार्य है वो प्रोग्रेस में है। सेकंड, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कोई कार्य स्टार्ट हो चुका है और वो कंटिन्यू प्रोसेस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तब वह कार्य चल रहा हो। बीच में रुक रुक कर के भी कार्य चल सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में हो। जैसे कि कोई व्यक्ति ये पुस्तक लिख रहा है या बुक लिखने का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन APJ अब्दुल कलाम। अब बुक लिखने का जो प्रोसेस है वो एक साथ में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो इसको हम थोड़े इंटरवल के बीच बीच में रोक करके भी इसको कंटिन्यूटी के द्वारा इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रोग्रेसिव में बनाते हैं। थर्ड है एक्सप्रेसेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स, वर्ब्स डेनोट मूवमेंट। मतलब जो फ्यूचर प्रोग्राम्स है, नियर फ्यूचर के प्रोग्राम्स जो पहले से फिक्स है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई एम गोइंग टू जोधपुर टुमारो। तो मैं नियर फ्यूचर का प्रोग्राम है और वो फिक्स है कि टुमारो मैं जोधपुर जाऊंगा।
तो ऐसे सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस है किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, कुछ रूल्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ध्यान में रखना है। और उसके लिए जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले है सब्जेक्ट को लिया जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग जो भी है वो हम लेते हैं। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस का फॉर्मेट है वो तैयार होता है। तो प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इसी प्रकार का एक फॉर्मेट लेते हैं और उसमें सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है हमें, और सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी। अब जब इस तरह की कंडीशंस होती है हमारे सामने, तो हमें जब भी बात प्रोग्रेसिव टेंस की आती है तो प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर या अपन कहें कंटिन्यू टेंस के अंदर जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और इसके साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है हमेशा। तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी। जहां पर भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू टेंस होगा वहां पर सब जगह हम मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। चाहे ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, पास्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, फ्यूचर कंटिन्यू हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस जो टाइप्स पहले जो मैंने बताई थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक के अंदर इसके अंदर भी दो टाइप्स है। उसके अंदर कंटिन्यू टेंस होता है और जहां पर कंटिन्यू वर्ड यूज होता है वहां पर हमें मेन वर्ब में हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करना है हमें। लेकिन अब मेन जो बात आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो रूल है इसके अंदर, आइए हम देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। फर्स्ट रूल है इसके अंदर, इफ सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी यूज इज एज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने ये तो बताया आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जितने भी कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव टेंस है उसके अंदर ये यूज होगा। और दूसरी जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज हो रही है। तो इसमें यहाँ बताया है कि यदि ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हो रहा है तो हमें उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो इज यूज करनी है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया भी है पहले, यहाँ एक बार पुनः मैं लिख करके बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग है वो आता है। तो इस सेंटेंस के अनुसार जो ये फर्स्ट रूल बताया है, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ में आईएनजी ऐड करना है हमें, और ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग है वो हमें बाद में लिखना है। तो एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं, राकेश इज रीडिंग ए बुक। यहां पर सब्जेक्ट बताया है तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर लेते हैं राकेश, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, जब राकेश आ रहा है थर्ड पर्सन
ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसके साथ में हमेशा हमें इज का यूज करना है। राकेश इज, अब जो भी जैसे वो पढ़ने का कार्य कर रहा है तो रीड, लेकिन बताया मैंने कि आपको प्रोग्रेसिव के साथ में, जहाँ पर भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू टेंस है तो उसके साथ में हमें फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करना है। तो ये हो जाएगा रीडिंग। राकेश इज रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया है। तो उसी प्रकार से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट आ गया। जब ही सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। ही इज प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सी का ले लेते हैं। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहां पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, राकेश सिंगुलर आ गया है, ही है, सी है, ये सब ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये भी किसी का नेम है और सिंगुलर को ही डिनोट कर रहा है। तो जहां पर सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया है। इसके अंदर सेकंड रूल है, एक मैंने और एग्जांपल यहाँ आपके लिए बताया है। इट इज रेनिंग, इट सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज और रेन के साथ में आईएनजी यूज किया है हमने, तो ये रेनिंग हो गया है। सेकंड रूल है इसके अंदर, इफ सब्जेक्ट इज आई वी यूज एम एज ऑक्सिलरी वर्ब विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही का वही है, लेकिन मैंने बताया सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होता है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ सेकंड रूल पढ़ा हमने कि यदि सब्जेक्ट आई आ जाता है, सब्जेक्ट यदि आई आ रहा है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब है वो एम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वापस हम लेते हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा यहाँ पर और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आई लिया है हमने, तो आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या यूज हो रही है, एम हो रही है, आई एम। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एम जंपिंग। ये एक सेंटेंस बन गया है। जैसे और बनाना है, आई के साथ में हमेशा एम यूज करना है, आई एम स्लीपिंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके अंदर थर्ड रूल है प्लूरल का। यदि सब्जेक्ट है, और मैंने एक और यहाँ पर एग्जांपल इसके अलावा भी आपके लिए बनाया है यहाँ पर, तो इसमें एग्जांपल है आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आया है और ईट, ईट के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हमने ऐड किया है। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो। उसी प्रकार से जो थर्ड रूल है इसके अंदर, थर्ड रूल है इफ सब्जेक्ट इज वी यू दे और एनी प्लूरल वी यूज आर एज ऑक्सिलरी वर्ब विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वही स्ट्रक्चर इसमें यूज कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर
अभी हमने जो ये रूल पढ़ा है उसके अंदर पढ़ा हमने कि यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे, ये सब अपने आप में प्लूरल है, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, यदि ये आ रहे हैं तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हमें आर लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जहाँ पर भी कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव टेंस यूज हो रहा है वहाँ पर हमें मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ में आईएनजी का यूज करना है हमें। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, यहाँ पर सब्जेक्ट जब वी आया है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर यूज की हमने, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में हमने आईएनजी यूज किया है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने। उसी प्रकार से हम दे, सब्जेक्ट जब दे लेंगे, ये भी प्लूरल है अपने आप में, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमने आर यूज की है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज किया और इसके साथ में ऑब्जेक्ट लिया है। तो इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन है वो होते हैं इसके अंदर। तो बहुत ही आसान तरीका है, और सिर्फ हमें रूल्स सब्जेक्ट का ध्यान रखना और सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उनका हमें ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार से 3 रूल बन रहे हैं इसके अंदर, कि आई के साथ में एम आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ में इज यूज होगा, प्लूरल के साथ में आर यूज होगा। तो इस प्रकार से ये एक सेंटेंस का पैटर्न बन जाएगा, और हम इसके आधार पर सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इसके अंदर। तो वही नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया है कि सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, उसके बाद में नॉट का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो पहले से ही आ रही है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मतलब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, प्रोग्रेसिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उसके बीच में हमें नॉट का यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से यूज होगी जो ऊपर हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन मैंने वापस आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर एक बार लिखा है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर आ रहा है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी और उसके साथ में नॉट यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी और उसके साथ में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, सी इज नॉट रीडिंग ए बुक। जैसे यहाँ पर पहले मैंने 2 और एग्जाम्पल बताए थे आपको, यहाँ पर ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको जब हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हम इसको नेगेटिव इसका क्या बना सकते हैं हम, ही इज। यहां पर देख सकते हैं आप, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे हम तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके बीच में हमें नॉट का यूज करना है। जब जैसे ही इनके बीच में हम नॉट लगा लेंगे तो ये अपने आप में नेगेटिव बन गया है। तो यहां पर सिंपल सा है, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये एक सेंटेंस बन गया है और ये नेगेटिव हो गया है यहां पर। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट
चेंज होता रहेगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। जब भी प्लूरल आएगा ये वी आर वॉचिंग टीवी, जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है इसके बीच में हम नॉट का यूज कर लेंगे। इनके बीच में नॉट यूज करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। उसी की तरह आप आई का एक सेंटेंस ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। आई को ले लीजिए आप, तो आई एम नॉट प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में हमने नॉट का यूज कर लिया और इस प्रकार से ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है हमारे लिए। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इंटरोगेटिव के रूल्स मैंने प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी डाले हैं आपके लिए। अलग से एक वीडियो बनाया नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वापस पुनः बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव के अंदर हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है तो यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। उसी पर जैसे अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको राकेश इज रीडिंग ए बुक, इसी को जैसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है हमें, तो इंटरोगेटिव में जैसे ही चेंज करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान रखना ये सेंटेंस जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो इसके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। जैसे राकेश इज रीडिंग ए बुक, राकेश के साथ में जैसे ये राकेश इज रीडिंग ए बुक आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव जैसे ही बनाना है हमें, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर ये सिंगुलर आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो यहाँ पर हमें इज हेल्पिंग वर्ब लेनी है। इज राकेश रीडिंग ए बुक और हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स जो है हमें यस या नो में मिलते हैं हमें। उसी प्रकार से दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहेगी। यदि प्लूरल आता है, यही सेंटेंस ले लीजिए आप, ठीक है, तो आर वी प्लेइंग ए चेस, ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन गया है। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर के आ गए हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लग गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। उसी प्रकार से आई सब्जेक्ट लेकर के भी हम बना सकते हैं। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम आई राइट। तो ये एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, ये रिटोरिकल क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। उसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे WH वर्ड को लेकर के बनाने हैं आपको, ठीक है। WH वर्ड में जैसे व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं जो WH से शुरू हो रहे हो, तो इस प्रकार के जब सेंटेंस बनाने हैं हमें, तो हमें सिंपली यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड है वो ऐड करना है। इसके बाद WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग जो भी है वो हमें लेना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पर WH वर्ड आते हैं कि जरूरी नहीं है इसके साथ में ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग है वो लगे,
क्योंकि ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हम यहाँ कौन सा वर्ड ले रहे हैं और किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। जैसे इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया साथ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर। तो वर्ड से शुरू किया हमने, यहां पर यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है, तो यहां पर सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आ गए और उसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया है, व्हाट आर यू रीडिंग। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और आप धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे प्रकार से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू।